नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 8 के हम आप 6.3 प्रश्नावली कर ला रहे हैं और 6.3 को एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आप और आज 6.3 को आप पार्ट है अपना कने पार्ट 2 है, यानी आप वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके, अभाज्य गुणनखंड करना आप सीख चुके। अब अपन कुछ बहु रिलेटेड कुछ प्रश्न हो रहे हैं। तो प्रश्न नंबर आपने 5 आज को की है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न की हकीकत की आ समझ लो, जिसकी अपन संख्या दे दी है। इस संख्या ना आप सारों एक किसी छोटी संख्या गुणों करा क्या गुणों करते या संख्या के बन जावे पूर्ण वर्ग बन जावे। और पूर्ण वर्ग बनने के बाद में अपन क्या करना है, जिसकी संख्या पूर्ण वर्ग बन लग रही है क्या करना है, अपन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबू पहला मैं 1 नंबर पॉइंट ले 252 है। तो सबू पहला 252 को आप क्या करांगा, अभाज्य गुणनखंड करांगा। 2 को बाजा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिका 12, फिर 2 को बाजा 2 छिका 12, 2 तिया 6। रेस्ट में 2 को कौन से 3 को देंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 को देंगा 7 और फिर 7 को देवांगा 1, यानी 252 को अभाज्य गुणनखंड कर लियो आप। अब ध्यान दो, 2 को जोड़ो बन गयो, 3 को बन गयो, 7 को कौन बन लाग रहे नहीं। तो आप लाइन के लिखांगा, आप लिखांगा 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी जिसकी संख्या को जोड़ो ना अपने बेव यहाँ पर क्या करांगा, गुणों करांगा तो संख्या के बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आप बात करा 252 ने 7 गुणों करा तो कितना आ जाए अपना ने 7 दूनी 14, 7 5 35 और 1 36, 3 बच गया, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 1764। और 1764 को अब अपन के निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है अपन ने, वर्गमूल निकालना है। तो 1764 को के वर्गमूल होती देखो, 1 जोड़ो बन गयो, 1 वो बन गयो, 1 सातों तो और हो और 1 आपनो 7 गुणों करना हो गयो। तो 1 2 आ जैसी, 1 3 आ जैसी, 1 7 आ जैसी, यानी 2 3 7 ने क्या कर दिया गुणों, यानी उत्तर की तो आ जैसी 42, यानी 252 ने कितना गुणों करे पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, आ 7 तो गुणों करे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी अपनी। और बी बात के मां आगे बात पूछी कि जिसकी संख्या गुणों करना पूर्ण वर्ग बनेगी, यानी ये बात की 1764 की संख्या आपने की है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल के उसी 1 जोड़ो बन गयो, 1 जोड़ो बन गयो, 1 7 हो रहे हो, 1 7 तो आपने गुणा करना हो गयो। तो 1 2 1 3 और 1 7 के कर देंगे आप गुणों कर देंगे, यानी 2 3 6 6 7 42। तो 1764 की अपना क्या लग रही है, पूर्ण वर्ग की संख्या लग रही है, बिंगो वर्गमूल अपना क्या हो जाती 42 हो जाती। अब अगला पॉइंट की आप बात करा, अगला पॉइंट 180 थे आसानी कर सकोगा। मैं बता दूं थाने 2028 को बता दूं 3 नंबर पॉइंट, यानी कुछ थे आराम कर सको 2028 को करांगा, यानी ए 2 थे खुद कर लियो, दूसरो और तीसरो 2028 के हम आप 2 को भाग देवांगा, 2 एकम 2 0 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चुका 8, यानी 2028 में 2 को भाग दियो कितना आ गया अपना कने 1024, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 भी, फिर 2 चुका 8, यानी 1084। अब 2 को भाग देवा आप 2 5 10, 1 पर जय को नहीं टूटे भाग इसी पर गड़बड़ कर दी भी संख्या 2028 ही है। 2 एकम 2 0 0, 2 एकम 2, फिर 2 चुका 8, फिर 2 5 10, फिर 1 पर जाए को नहीं, फिर 2 7 14, ठीक है। अभी 500 कितने आ गए अपना कने 7 आ गई। अब 507 में आप यहाँ देखा 2 को भाग जाएगी,
तो 507 में 2 गो भाग कौन से आप देखा 3 गो, तो 507 में 3 गो भाग से यानी 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 3 गो भाग से तो अपनी 507 में भी जाओगो 3 गो भाग जा 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छिक्का 18, फिर 2 बच गया, 3 निमा 27, यानी 169 आ गयो। 169 में 13 गो जासी 13 80, 13 में 13 को भाग दिया क्या 80, 81। अब सुनो मेरी बात गोरू, जोड़ो किंगो कौन बनियो, ये जोड़ो तीय को कौन बनियो, तो आपा क्या करांगा 2028 में 3 गुणों करांगा, आपा लिखांगा 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2028 में कितना गुणों करें पूर्ण वर्ग बनेगी 3 गुणों करें। अब 2028 ने आप 3 गुणों करा तो उत्तर अपना क्या 3 8 24, 2 बच गया, 3 दूनी 6 2 8, फिर 0 3 दूनी 6 यानी 6084 और 6084 को अपना वर्गमूल के 86 पहला गुणों चेक कर ला एक बारी 3 8 24 को चौको असल बच गई 2 3 दूनी 6 2 8, फिर 0 3 दूनी 6, 6084 का वर्गमूल देखो एक जोड़ो तो अपना ओ बन लाग रहा है, एक अपना ओ बन लाग रहा है, एक तीयो और एक तीयो अपने गुणों करना हो गयो यानी 1 2 1 तीयो और 1 13 गुणों करा 2 तिया 6 13 छिक्की 78 यानी वर्गमूल की तो आ जासी 78 यानी जिसकी पूर्ण वर्ग संख्या बनी है अपनो गुणों करना बा संख्या की वर्गमूल के आ जासी बिंगो 78 और इन गुणा कितना करना पड़सी पूर्ण वर्ग बनाने खातिर 3 गुणा करनी पड़सी 1458 आसानी है, 768 को एक और बता दूं थाने और बाकी बच्चा थे खुद कर सको आसानी हूँ। तो 252 2028 मिटाऊं मैं अभी एक संख्या अपनी 768 देखनी लास्ट 768 को आया बात गुणखंड करांगा 2 भाग दिया 2 तिया 6 1 बच गयो 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 करा 2 एकम 2 1 बच गयो 2 निमा 18, फिर 2 दूनी 4, 2 निमा 18 2 छिक्का 12, 2 करांगा 48, 2 करांगा 24, 2 करांगा 12, 2 गो भाग दिया 6, 2 गो भाग दिया 3 और 3 में 3 गो भाग दिया 1 यानी 768 में आप पहले 2 गो भाग दियो 2 तिया 6 1 बच गयो 2 8 16, फिर 2 चौका 8, 2 गो भाग दियो 2 एकम 2 1 बच गयो 2 निमा 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 गो भाग दियो 2 निमा 18, फिर 2 छिक्का 12, फिर 48 24 12 6 3 1 आपनो ए बात गुणखंड कंप्लीट है। अब जोड़ो किंगो कौन बनाया देखो इंगो जोड़ो कंप्लीट 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 किंगो कौन बनो 3 गो आपा लिखांगा 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। कितनों गुणों करांगे रे 3 से गुणा करेंगे तो तीनों जो गुणों कर दिया नहीं 768 ने तो आ एक घिसी संख्या बन जाएगी, आ एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 768 ने 3 गुणों करो कितना है 3 8 24, 3 छिक्का 18 और 1 सॉरी 3 8 24 2 बच गई, 3 छिक्का 18 और 2 20 2 बच गया, 3 7 21 और 2 कितना हो गया 23 2304, 3 8 24 2 बच गया, 3 छिक्का 18 और 2 20 फिर 2 बच गया, 3 7 21 और 22 23 तो होगा 2304 आ गया। अब इन 2304 को अपन क्या निकालना वर्गमूल निकालना है नहीं तो वर्गमूल निकालना 1 2 1 2 1 2 1 2 यानी 1 2 3 4 दुआ लिख दिया 1 2 3 और 4 तो आप दुआ लिख दिया, एक थियो और एक थियो गुणों करना मतलब एक जोड़ो बन गए 3 एक और आ गयो। अब आने क्या कर देंगे आप गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना है 48 मतलब इनको वर्गमूल कितना हो गयो 48। आपनो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें आप तो प्रश्न नंबर 6 आपनों की देखो ये संख्या उतार लियो बाकी मैं छोड़े नहीं, एक तो 1458 छोड़ दियो 1008 1080 आसान सा है एकदम की रिमांड खुद करके देख ली करो।
अगलो जो एनी बेसिंग उल्टो है, यानी प्रश्न और मिटा दियो मांगे। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा कीजिए। आपका भाग है, भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बस उल्टे करना है, अब क्या उल्टा काम तो कर ही दोगा। यानी अब क्या गुणो करो, अब क्या भाग की बात है। तो पहले मैं एक बार संख्या लिख दूं, कोई विद्यार्थियों ने किताब नहीं है तो संख्या उतार लियो। 252, दूसरा पॉइंट है 2925, तीसरा पॉइंट है अपना कने 396, चौथा पॉइंट है 2645 और पांचवा पॉइंट है 2800, छठा पॉइंट है 1620। संख्या को क्या करना है अपने, बात सारा हूँ छोटी संख्या बतानी है जिसकी कोई भाग दे दें ताकि किसी संख्या बन जाए, आप पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 252 को तो आसान सो ही है, बाजे गुणनखंड में 2925 से शुरुआत करूंगा। 2925, तो 2925 में 2 गो भाग तो कौन जाने अपना कने। अब मैं देखांगा 3 गो, तो 3 गो भाजकता को नियम आप देखा 5 2 7 7 9 कितना 16 16 2 18 18 में 3 गो भाग जाए नहीं, तो 2925 में भी 3 गो भागे जाएगो। और आप 3 गो भाग देवा तो 3 27, फिर 28 29 2 बच गया नहीं, 2 8 लगाना 27 बन गया, 3 7 21, फिर आगे कितना बच गया 1 1 8 लगाना 15, 3 5 15, फिर 3 को देखा आप 5 7 12 12 9 कितना 21, 3 को 80, 3 3 9, 3 2 6, फिर 3 5 15, 5 2 7 3 10। अब कौन सा भाई 3 को, अब कितना हो जासी माँ 5 को जासी, 5 का 30 और 5 5 25, यानी 5 का 30 32 में कितना बच गया 2, ये 5 का गया 2 लगाना कितना बन गया 25, 25 में 5 को भाग दिया 5 5 25, फिर 5 को भाग 13 5 65, फिर 13 को भाग दिया 1। अब ध्यान दो 2925 को है बाजे गुणनखंड करो, इंगो जोड़ो, इंगो बन गयो 13 को कौन बनियो, तो आपा लिखांगा 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 13 का भाग देंगे। कितना हो जाएगा रे 13 को भाग देंगे तो संख्या के बन जाएगी अपनी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और इन 13 को भाग दिया इसको उत्तर 80 वो क्या 2925 भाग 13, पहली भाग देंगे आप अपना संख्या थी 5 5 25 25 तिया 75 75 तिया कितनी हो रहा है 3 5 15 और 3 7 21 और 22 225 आ जाएगी। यानी आप भाग दिया कितना दिया अपना कने 225। अब जिसको भाग दिया की संख्या ये 225 को वर्गमूल निकालोगा तो 13 छोड़ के जोड़ा बना दो बीमा तो आप 28 की बच्चे ही अगत की गुणा करी बात शामिल करी नहीं रहे 28 की को जोड़ो ना बने नहीं बिन छोड़ो 3 को जोड़ो बने 5 को जोड़ो बने 3 और 5 ले लो यानी 3 5 या 15, तो 225 को वर्गमूल कितना आ गया अपना कने 15। 396 में आसान से कर लो 1620 भी आसान 2800 आसान 2645 की मैं बता दूंगा। छब्बीस सौ 45 की देख लो 4 नंबर पॉइंट। तो सब पहला 2645 को क्या करांगा आप ए बाजे गुणनखंड 2 को कौन सा छुट्टी है 2 की इकाई 0 2 4 6 8 को नहीं अपना कने 3 की बात करा 5 4 9 6 15 2 17 3 को ही कौन सा है क्योंकि जोड़ कितना है इंगो 5 4 9 6 15 2 17 17 में 3 को कौन सा है तो 2645 में कौन सा है। अब आप बात करा 5 की तो दे जाएगो इकाई को 0 और 5 हो तो 5 को भाग जाएंगे आप 5 5 25 1 बच गयो 5 दूनी 10 4 बच गया 5 में 45 529 आ गया 529 आ गया तो 5 की कौन से भाग है 0 इकाई 5 को नहीं यानी 0 और 5 इकाई को है तो 5 को भाग जाए अन्यथा कौन जाए।
अब आप देखा 7 को, तो 7 7 49 हो गया, 49 हो गया, कितना बच गया 3, 39 आ गया कौन से। अब अपन भाग देखना चाहिए, फिर 7 आ गया 11 को, तो 11 को भी मान 5 9 14 कौन से, 12 13 को देखा तो 13 कम 13 13 39 13 चौका 52 कौन से भाई। 17 को देखा कौन से, 19 को देखा तो 19 कम 19 19 2 38, 19 2 38 सर आ गया, कितना बच गया अपना कने 12 और 8 4 और 4 3 1 49। फिर 19 को देवा तो फिर 19 को भी कौन से आपनो, तो भाग जाना चाहिए। 23 को देखा आप 23 2 46, आगे बच गया अपना 46 आ गया 4 2 6 और 23 तिया 3 तिया 9 3 2 6, यानी 23 को भाग जाओ भाई। 23 दूनी कितना आ गया 46, तो 5 52 में 23 हुआ 46 तो आ गया 6 बच गया, नहीं 6 8 लगा 69 बन गया। 23 तिया 69, 23 में 23 को भाग दिया कितना 80 1, यानी अपना ने कितना आ गया 2645। कितना जोड़ो कौन बना रहे हो 5 को, तो आप लिख देंगे 5 का भाग देंगे। 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का भाग देंगे। अब 5 को भाग दिया कितना 80, 2645 में 5 को भाग दिया उत्तर 80 529, और अब 529 को आप आके निकालेगा वर्गमूल है, तो 5 तो भाग देना छोड़ दियो, 23 23 मुँह 1 23 लिखी दो, यानी वर्गमूल कितना आ जासी आपनो 23 आ जासी। अब आपनो 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट है। 7 नंबर प्रश्न देखा बाकी है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए, यानी 7 नंबर प्रश्न क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। हेलो थे दानी भी होया कि 2401 रुपया दान में दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। अपन पूछो है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थी थे तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। एक 8वीं क्लास के टाबरा के कर दियो प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में कोई दान कर दियो, और कितना रुपया में दान कर दियो, वो 2401 रुपया में दान कर दियो। अब प्रत्येक टाबर बितना ही रुपया देगो जितना क्लास में टाबर है। जिया मान लियो एक क्लास है भी 20 टाबर है नहीं, तो सारा का सारा टाबर 20-20 रुपया देसी, यानी 20 गुना 20 कितना आ गया, सारा 400 रुपया देगा। जेबनी क्लास में मान लिया 25 टाबर है, तो सारा जना कितना रुपया देसी, 25-25 रुपया देसी, मतलब सारा कितना रुपया देसी, 625 रुपया देसी। यही भी क्लास के हम कितना विद्यार्थी अपन पूछो है, रुपया कितना दिया है 2401। आ बात क्यों बताई, मैं समझने खातिर बताई। जे मान लो बा टाबरा 400 रुपया देना होता, तो बा टाबरा की संख्या 20 होती नहीं, मतलब 400 का वर्गमूल है नहीं। जे बा टाबरा का रुपया 625 देना होता, तो 625 का वर्गमूल 25 है नहीं, मतलब फिर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 25 है। अब मेरी बात समझ गया होगा, थाने भी 2401 को क्या निकालना पड़ती, वर्गमूल निकालना पड़ती। इतना खातिर में ए लिख को लिया करे हमारे साथ। अब
आप एक्स मान के भी कर सकता, लेकिन नए उलझाने पड़े था ने एक खातर मैं सीधी सी बता दूं धन संख्या अल लिखियो आप लिखांगा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुल रुपए कितना रुपया है 2401 है। अपा लिखागा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब एक्स मान के करा तो अपने थोड़ी सी विद्यार्थी एक्स मान आ रहे, प्रत्येक विद्यार्थी का 1.5 एक्स आवार फिर एक्स स्क्वायर करा रहे तो थारे स्क्वायर हटावार दिक्कत आवार, तो मैं सीधो कर दियो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपा के कर देंगा 2401 को वर्गमूल निकाल देंगा। और 2401 को वर्गमूल क्यों निकाला आपा अपन के 2401 को वर्गमूल निकाले 83 वह मैं था दो उदाहरण बताया नहीं 400 और 625 सारा। अब 2401 को वर्गमूल निकालोगा थे तो इनको अभाज्य गुणनखंड विधियों वर्गमूल भी निकाल सकता आपा, यानी 2401 को ही प्रकार से आपा कराना तो पहले 7 को भाग जाओ 7 या 21 3 बतिया 7 चौका 28 फिर 2 बतिया 7 या 21 फिर 7 को भाग जाओ 7 चौका 28 7 63 7 7 49 और 7 1 में 7, यानी आप अभाज्य गुणनखंड करा के आने ला रहे हैं 2 7 फिर 2 7, यानी इनके बराबर लिखूं मैं 1 7 आ जासी 1 7 आ जासी, यानी उत्तर के आ जासी 49। तो मतलब भी कक्षा में विद्यार्थी कितना है 49 विद्यार्थियां, प्रत्येक ताबर 49 रुपये दिया है तो 2401 रुपया क्लास में चंदो हो गयो। आज के लिए अपना एक कितना 7 क्वेश्चन हो गया, 8वां 9वां 10वां आप अगली क्लास में करांगा। धन्यवाद आज के लिए विद्यार्थियों।